जैसे ही प्रखर के मुंह से वो शब्द निकले, वैसे ही विराज का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या? तुमने उन दोनों को अकेला क्यों छोड़ा? ये बोलते हुए विराज अचानक से टेंशन में आ गया था। लेकिन जब विराज ने देखा कि वो दोनों ग्रुप्स में भिड़ गए हैं और किसी का भी ध्यान विराज की कार और उस कैब पर नहीं गया है, तो विराज की जान में जान आ गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो जानवी और शालिनी के सर से कुछ समय के लिए खतरा टल चुका था और विराज भी राहत की सांस ले सकता था। ये कहना भी मुमकिन नहीं होगा कि प्रतीक और उस आदमी की दुश्मनी विराज और सनी के लिए और क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी, क्योंकि अभी तो विराज और सनी को इस प्रॉब्लम से निपटना था। प्रतीक और उस आदमी की आंखों में उबलता हुआ खून देखकर विराज इतना तो समझ ही गया था कि ये मामला अभी शांत नहीं होगा। ना जाने कब और कहां कभी भी उन पर वापस से ऐसा हमला हो सकता था। खैर, ये तो बात की बातें हैं। अभी तो विराज को अपनी पलटन को सही सलामत यहां से बाहर निकालना था। लड़ाई शुरू हो गई थी और एक एक करके दोनों ग्रुप्स के लोग जमीन पर धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। 20 मिनट की लड़ाई के बाद ज्यादातर लोग जमीन पर पड़े थे और उनमें उठने की भी हिम्मत नहीं बची थी, और जो खड़े थे उनकी हालत भी कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। विराज और सनी ने एक दूसरे को देखा और वो तुरंत ही समझ गए थे कि अब उन्हें पतली गली से निकल लेना चाहिए। विराज भाई, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर, अब हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, प्रखर ने विराज से कहा। सिचुएशन को समझते हुए विराज ने भी अपना सर हिलाया और बोला, हाँ, तुम्हें निकल जाना चाहिए। प्रतीक, जो भीड़ के बीच में खड़ा था, जब उसने अपने आजू बाजू सभी को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा था। अरे क्या हो गया कमीनों, क्या तुम लोग लड़ाई करने में अच्छे नहीं हो? उठो, आओ मेरे साथ मुकाबला करो। मुझे पता है तुम लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ है तुम लोगों को। डर गए क्या मुझसे? जैसे ही प्रतीक के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही दूसरे ग्रुप के लीडर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं खड़ा हूं ना तेरे सामने, तेरे लोग भी जमीन पर ही पड़े, लगता है वो भी अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते हैं। जैसे ही प्रतीक ने उस आदमी के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा। अबे घोचू, ज्यादा बकवास मत कर, तेरा लीडर विराज जिंदल भी कचरा है और तुम सब भी कचरा ही हो। विराज जिंदल? जैसे ही प्रतीक के मुंह से विराज का नाम बाहर निकला, वैसे ही प्रतीक अपना सिर खुजलाते हुए बोला, अरे ये विराज जिंदल कहां गया? किधर है वो डरपोक कहीं का? मुझे नहीं पता भाई, हमने उसे नहीं देखा। प्रतीक के आदमी ने तुरंत ही प्रतीक से कहा, क्या? ये मत कहना कि वो इडियट मौके का फायदा उठाकर यहां से भाग गया है। प्रतीक ने कड़क अंदाज में कहा, हो सकता है भाई। प्रतीक के आदमी ने अपना सर झुकाते हुए कहा। जैसे ही प्रतीक ने वो सुना, वैसे ही उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। क्या वो सही में भाग गया? बड़ी मुश्किल से वो मेरे हाथ लगा था, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ना था। वो भाग कैसे गया? वो बचकर कैसे निकल गया? उसकी गैंग तो यही है। ये बोलने के बाद प्रतीक दूसरे ग्रुप के लीडर को घूरने लगा। जैसे ही प्रतीक के मुंह से वो शब्द निकले, वैसे ही मनी मन उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। वो विराज को आज किसी भी कीमत पर सबक सिखाना चाहता था। अब जब विराज उनके हाथ लगा तो प्रतीक ने सोचा था कि उसका खेल तमाम कर देगा, लेकिन विराज ने अपनी कार रिवर्स गियर में डाली और उसे भगाने लगा। प्रतीक और उसकी गैंग ने भी उसका पीछा किया। भले ही प्रतीक के सामने विराज की गैंग आ गई, जो असली नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी प्रतीक ने दूसरे ग्रुप का बराबरी से मुकाबला किया। लेकिन इस बीच मौके का फायदा उठाकर विराज वहां से भाग निकला था। यही सब सोचते हुए प्रतीक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। हालांकि अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए थे। अचानक से विराज और सनी सड़क के कोने से बाहर निकलकर सीधा प्रतीक और दूसरे ग्रुप के लीडर के सामने पहुंच गए थे। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी,
जैसे मानो उनकी करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई हो। विराज जिंदल, क्या बात है, तुम्हारे में गट्स हैं, तुमने वापस आने की हिम्मत की। प्रतीक ने गुस्से से विराज को देखते हुए कहा। प्रतीक की बात सुनकर विराज जोर से हंसते हुए बोला, प्रतीक, क्या तुम्हें पता है कि मैं वापस क्यों आया हूं? क्यों आयो? प्रतीक ने कंफ्यूज होते हुए कहा। प्रतीक को पता नहीं था कि विराज अचानक से उसके सामने क्यों आ गया था। विराज ने एक बार फिर से हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं वापस इसीलिए आया जिससे तुम्हें और तुम्हारे लोगों को अच्छे से संभाल सकूं, तुम लोगों का अच्छे से ध्यान रख सकूं। मेरा और मेरे लोगों का ध्यान? तुम दोनों हमको संभालोगे? प्रतीक ने कड़क अंदाज में कहा। हालांकि प्रतीक की गैंग को भी उस लड़ाई में अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था, लेकिन अभी भी प्रतीक के 10 आदमी उसके पीछे खड़े थे। क्या 2 लोग उन 10 लोगों को संभाल सकते थे? एक तरफ प्रतीक विराज और सनी को देखकर हंस रहा था, तो दूसरी तरफ से प्रखर ने भी अपनी एंट्री मार ली थी। जैसे ही प्रतीक ने विराज की पलटन को 2 से 3 होते हुए देखा, तो उसकी नजर इधर उधर घूमने लगी, जैसे मानो वो ये देखने की कोशिश कर रहा हो कि कोई और तो नहीं आ रहा है। लेकिन जब उसे दूर दूर तक कोई विराज के पास आते हुए नहीं दिखा, तो प्रतीक ने राहत की सांस ली। प्रतीक को अभी भी पूरा यकीन था कि वो 3 उसका काम नहीं बिगाड़ सकते थे। विराज ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक हाथ को सनी के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ को प्रखर के कंधे पर रखते हुए बोला, बॉयज, आर वी रेडी? जैसे ही प्रतीक ने विराज के मुंह से वो शब्द सुने, वैसे ही प्रतीक ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, लड़कों, शुरू हो जाओ, मार डालो तीनों को। और ये बोलते ही प्रतीक के लोग विराज की पलटन की तरफ दौड़ पड़े थे। विराज ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रखर को वाकई में मार्शल आर्ट्स की स्किल पता थी। जैसे ही 2 लोग आगे बढ़ते हुए प्रखर की तरफ लपके, प्रखर ने मुक्के और लातों की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को जमीन पर पटक दिया था, और कुछ इस तरह पटका था कि वो कुछ घंटों तक जमीन से उठ नहीं सकते थे। जब विराज ने इस नजारे को देखा, तो उसके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया था। फिर क्या था, विराज ने भी उसकी तरफ आ रहे लोगों पर धावा बोल दिया था। देखते ही देखते विराज की पलटन प्रतीक के लोगों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। एक एक करके प्रतीक के लोग जमीन पर गिर रहे थे। करीब 2 मिनट बाद प्रतीक की पूरी गैंग जमीन पर पड़ी थी। हालांकि इस सब में विराज, सनी और प्रखर को भी थोड़ी इंजरीज हुई थी, लेकिन वो अपने शरीर को आराम से हिला पा रहे थे। कैसा लगा भाई? मेरे मार्शल आर्ट्स के स्किल कमाल के हैं ना? प्रखर ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा, कमाल? सिर्फ कमाल ही नहीं, कमाल, धमाल और बेमिसाल। विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जब प्रखर प्रतीक के लोगों से लड़ रहा था, तब विराज की नजर बार बार प्रखर की ओर जा रही थी। प्रखर के मार्शल आर्ट्स की स्किल वाकई में अच्छे थे। प्रखर की तारीफ करने के बाद विराज का ध्यान सीधा प्रतीक की तरफ गया, जो अब अकेले खड़ा था। हम सिर्फ 3 थे और तुम 11, तेरे 10 तो जमीन पर है, अब सिर्फ तू बचा है। बोल बच्चे, तेरी क्या मुराद है? जब प्रतीक ने प्रखर को लड़खड़ाते हुए देखा, तो उसके होश उड़ गए थे। 10 में से 7 लोगों को तो अकेले प्रखर ने ही जमीन पर धराशायी किया था। ऐसे में प्रतीक की हालत क्या होगी, वो तो ये सोच सोच कर ही डर रहा था। ऊपर से अगर उसे लड़ना था, तो उसे 1 से नहीं बल्कि 3 से लड़ना पड़ता। मनी मन ये सोचते हुए प्रतीक के चेहरे के हाव भाव पूरे बदल गए थे। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए वो विराज के सामने दया की भीख मांगने लगा था। विराज, मेरे भाई, मैं तुम लोगों से नहीं लड़ सकता, माफ कर दे यार। मैंने तुझे हल्के में आंक लिया और मुझसे गलती हो गई। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही विराज ने प्रतीक के मुंह से वो सुना, वैसे ही विराज के 2 कदम प्रतीक की तरफ बढ़े और उसने प्रतीक के गाल पर एक जोरदार चांटा चढ़ते हुए कहा, क्या बोला तू? अगली बार ऐसा नहीं होगा? तो मतलब तू अगली बार क्या करेगा? नहीं नहीं विराज भाई, अगली बार से मेरा मतलब था कि आगे से ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। प्रतीक को विराज से कुछ ज्यादा ही डर लगने लगा था। प्रतीक को लगा कि अगर उसने विराज को सही से जवाब नहीं दिया, तो विराज उसे फिर से मारेगा।
और इस बार सिर्फ मारेगा नहीं बल्कि पटक पटक कर धोएगा। ये सोचते हुए प्रतीक ने अपने चेहरे को नीचे झुका दिया था और विराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। विराज ने प्रतीक की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सनी को देखते हुए बोला, सनी, क्या तुम उस दूसरे ग्रुप में से किसी को पहचानते हो जिन्होंने तुम पर अटैक किया? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वो आदमी जिसने कल माथेरान में सनी और विराज को धमकी दी थी, वो दूसरे ग्रुप की भीड़ में छुपने की कोशिश करने लगा था। सनी ने तुरंत ही विराज से कहा, हाँ विराज, ये सब उसी लड़के ने किया है जिसने कल हम दोनों को माथेरान में धमकी दी थी। जैसे ही विराज ने सनी के मुंह से ये सुना, वैसे ही विराज ने दूसरे ग्रुप के लीडर को घूरते हुए कड़क अंदाज में कहा, अगर तुम अभी भी अपनी जान की सलामती चाहते हो तो उस लड़के को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा हाल भी इस ग्रुप की तरह ही होगा। हमारे पास मार्शल आर्ट्स का चैंपियन है, वो तुम लोगों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। ये बोलते हुए विराज की तिरछी नजरें प्रखर को देख रही थी और प्रखर मन ही मन सोच रहा था कि उसका भाई विराज कितनी लंबी लंबी फेंक रहा है। जैसे ही दूसरे ग्रुप के लीडर ने विराज के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, तुरंत ही उसकी आंखें इधर उधर दौड़ने लगी थी। अरे वो लड़का कहाँ गया जिसने अपने को हायर किया था? ढूंढो ढूंढो उसे। जैसे ही दूसरे ग्रुप के लीडर के मुंह से ये शब्द बाहर निकले, वैसे ही उसके आदमी उस लड़के को ढूंढने लगे थे। वो लड़का सबकी नजरों से बचते हुए भागने ही वाला था। तभी विराज की नजर उस पर पड़ी और विराज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वो रहा, पकड़ो उसे, इधर लाओ उसे। विराज के कहने पर वो दूसरे ग्रुप के आदमी ऐसे काम कर रहे थे जैसे मानो उनका बॉस विराज जिंदल हो। तुरंत ही उस लड़के को पकड़कर विराज के सामने पेश किया गया। मतलब कल की मार से तुम्हारा पेट नहीं भरा, क्या वापस से तुम मार खाना चाहते हो? विराज ने उस लड़के को देखते हुए कहा। विराज की बात सुनकर वो लड़का बहुत डर गया और उसने भी विराज के सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं भी ऐसी वैसी कोई भी हरकत कभी नहीं करूंगा। मैं आपको इस शहर में नजर भी नहीं आऊंगा। उस लड़के ने विराज के सामने डिटेल में माफी मांगी थी। शायद उस लड़के को डर था कि अगर उसने विराज को सही से जवाब नहीं दिया तो विराज भी उसके गाल लाल कर देगा। लेकिन क्या विराज उस लड़के को माफ कर पाएगा? अगर वो लड़का सिर्फ विराज और सनी पर हमला करता तो शायद विराज को इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन उस लड़के ने तब हमला किया जब सनी और प्रखर के साथ जानवी और शालिनी भी थे। ऐसे में देखना होगा कि विराज का अगला रिएक्शन क्या होता है। खैर, विराज को ना तो प्रतीक के माफीनामे से कोई मतलब था और ना ही उस लड़के के माफीनामे से कोई मतलब था। विराज को मतलब था तो सिर्फ एक चीज से कि आखिर उन दोनों को विराज और उसकी पलटन के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कहां से मिली थी। विराज अब प्रतीक और उस लड़के के साथ और ज्यादा खेल नहीं खेलना चाहता था। विराज ने प्रतीक और उस लड़के को एक साथ खड़ा किया और कड़क अंदाज में कहा, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं कि मुझे साफ साफ बता दो तुम दोनों को किसने भेजा है। आखिर प्रतीक और वो लड़का विराज के इस सवाल का क्या जवाब देगा? आखिर प्रतीक को और उस लड़के को किसने भेजा था? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी? आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ था? क्या विराज का ही कोई करीबी इसमें शामिल था? क्या प्रतीक और वो लड़का विराज के सामने सच का पर्दाफाश करेंगे? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।